जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्तों, मैं मिस्टर बुद्धि विनायक मिश्रा उर्फ विनायक मिश्रा हिंदुस्तानी, एक अध्यापक, सोशल वर्कर, आरटीआई एक्टिविस्ट, हिंदू समाज पार्टी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का जिला मीडिया प्रभारी व अटल सेना राष्ट्रवादी जिला मीडिया प्रभारी, साथ में मोटिवेटर, संपादक हूँ। इंटरनेशनल आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, AAKR आकार न्यूज़ विनायक मिश्रा, और बुद्धि विनायक भी डाल सकते हैं, बुद्धि विनायक मिश्रा भी डाल सकते हैं। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं बुद्धि विनायक मिश्रा BRTS, बुद्धि विनायक मिश्रा BRTS। आज ही मैं मिला किससे? हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंडर काम करने वाले ब्लू पैंट वाइट शर्ट, जिसे कहते हैं TRB, ट्रैफिक ब्रिगेड। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, एक जो गार्ड होता है, पहले लोग गेट पर लिखते थे अतिथि देवो भव सुस्वागत, अब तो लिखा जाता है, बड़े बड़े रईस लोग लिखते हैं कुत्तों से सावधान, या तो फिर वहाँ गार्ड रहता है। समझ गए होंगे कुत्ते की जगह किसने ले लिया। जब उन लोग को सैलरी 9,000 से स्टार्ट होती है गार्ड की, और सुपरवाइज़र की तो 12 से 14,000 होती है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहा हूँ। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के TRB, ट्रैफिक ब्रिगेड, काम करने वाले कुछ जवानों से मैं मिला, और उन्होंने जो अपनी आप बीती बताई, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है उनके अकाउंट में 9,000 रुपये आते हैं, लेकिन हाथ में कैश सिर्फ 8,000 आता है। आप ज़रा सोचिए, अगर पति पत्नी और 2 बच्चे हैं तो क्या 8,000 में घर चल जाएगा? और रही बात पेट्रोल की, तो जब वो जवान अपनी बाइक से घर से ऑफिस में आता है साइन करने के लिए, ड्यूटी पे हाजिर होता है, तो उसके पेट्रोल का पैसा भी TRB नहीं देती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कपड़ा उद्योग नगरी, फेमस नगरी, कुबेर नगरी की बात कर रहा हूँ, गुजरात के। यहाँ के TRB के जवानों ने मुझे जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ। बात जो मुझे ज्ञात हुआ उसमें लिखा भी गया है, सबसे एक रिक्वेस्ट की गई है कि आप सब लोग ये मुद्दा उठाएं। ये देखिए पूरा लेटर दिख रहा है, प्रति सभी मान्यवर संपादक, उप संपादक व सभी समाज सेवक महोदय। मैं सर्वप्रथम हमारे माननीय सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो शख्स, ये तो महामारी है, इस महामारी में मैंने खुद देखा है कि हमेशा वो लोग स्टैंडिंग ड्यूटी पे, चाहे महामारी हो चाहे ना हो। मैंने TRB ब्रिगेड को, ट्रैफिक ब्रिगेड को तो मैंने कभी बैठते देखा नहीं है, शायद ही कभी बेचारे थक के बैठ जाते होंगे। आप सोचिए, क्या 8,000 में उनका पालन पोषण हो सकता है? क्या अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं? क्या अपने बच्चों को फीस अदा कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं? अगर उनके 2 भी बच्चे होंगे तो ना पढ़ा सकते हैं, ना ठीक से खाना खिला सकते हैं। क्योंकि अगर ऑफिशियली उनको भेजा भी जाता है तो एक जवान ने कहा है कि वो भी पेट्रोल का पैसा हमें नहीं मिलता, जेब से लगाना पड़ता है। बताइए, उस 8,000 में मतलब अगर महीने में 3-4 दिन इधर उधर भेज भी दिए तो उसका भी पेट्रोल का पैसा नहीं मिलता है। घर से आने का, ऑफिस तक का भी पेट्रोल का पैसा नहीं मिलता, TA नहीं मिलता, DA नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। मिलता है क्या? 9,000 अकाउंट में दिखा दिया जाता है, आ गया, 8,000 हाथ में कैश आता है। कितनी दयनीय स्थिति है। जो स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा होके परिवहन विभाग की जनता की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, जहाँ तक है 95% तो बेचारे वो लोग घूस ले ही नहीं पाते और ना ले सकते हैं, क्योंकि उनके हाई कमान ऑफिसर बैठे रहते हैं मस्त में बाइक पे। लगे रहो भाई तुम, ब्लू पैंट वाइट शर्ट, ट्रैफिक ब्रिगेड। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, बस इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम सब इंसान हैं। जो AC में बैठता है उसको दर्द नहीं पहन, जो अरबपति है, करोड़पति है, मछली और बड़ी मछली होते जा रही है, उसको क्या एहसास है गरीबी का? वो तो समझते हैं गरीब तो कीड़े मकोड़े हैं। मीडियम फैमिली तो को दोनों तरफ से पीसते हैं बेचारे, हर तरफ से तो मीडियम फैमिली वाले ही पीसते हैं। आप खुद सोचिए, चाहे IG हों, चाहे DIG साहब हों,
आईजी साहब, डीआईजी साहब, चाहे कमिश्नर साहब हों, चाहे हमारे होम मिनिस्टर साहब हों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप खुद सोचिए सर, क्या 8,000 रुपये घर चलना मुमकिन है? अब एक जवान ने बताया कि उसके घर का खर्चा कितना है, मैं इसमें लिखा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए पूरा खर्चा इसमें लिखा गया है टोटल। देशवासियों सोचो, अगर टीआरबी का एक जवान घर, पति पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता, बच्चों की पढ़ाई, राशन, आने जाने के लिए टीआरबी जवानों का पेट्रोल तक का पैसा जो नहीं मिलता खुद से लगाते हैं, रोज़ कम से कम घर से ड्यूटी का देखें तो वो जवान ने कहा कि पेट्रोल 50 रुपया लगता है रोज़ का, तो एक महीने का कितना हो गया? 1500 रुपया पेट्रोल खर्च। घर में स्कूल की फ़ीस, साग सब्जी, दूध, घर का महीने का राशन पानी, अनाज सब करके कम से कम 6,000 रुपया। कितना हो गया दोस्तों? 1500 और 6,000 7,500 हो गए ना। बचे कितने? 500। अब बताओ 500 में क्या करेगा? क्या करेगा क्या वो बंदा? ये बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है। हाँ, तो आगे चलते हैं। तो कुल खर्च जो उसने बताया, मकान, ये तो है कि नहीं, इतने लखपति हैं बेचारे, करोड़पति हैं, खुद का मकान होगा, बहुत ही कम जन का है, बाकी भाड़े पे रहते हैं। भाड़ा भी उनको देना होता है, 2500 रुपया भाड़ा इसमें दिखाया गया है। देखिए, किराया मकान का 2500, ऑफिस आना पेट्रोल का महीने का 1500 हो रहा है, और बंदोबस्त में भी पेट्रोल का पैसा नहीं दिया जाता, जिसमें कम से कम अगर 2 बार आना जाना पड़ता है तो 200 रुपया समझ लीजिए। और रोज़ 1 लीटर दूध 30 रुपये के हिसाब से, अगर 1 लीटर नहीं, आधा लीटर ही समझिए आप, आधा लीटर दूध 30 रुपये के हिसाब से 30 दिन तो 900 रुपया हो रहा है। अगर हफ्ते में 2 दिन फल और 3 दिन सब्जी खाएं तो कम से कम 1500 है। ये देखिए टोटल मिला के कितना हो रहा है, माय गॉड। इसका मतलब सीधा सीधा ये देखिए कितना खर्चा आ रहा है। घर का 1 महीने का खर्च, राशन खर्च 6,000, मकान भाड़ा 2500, पेट्रोल प्लस 1700, 900 रुपया आपका फल सब्जी, और 900 एक्स्ट्रा मान लो, फल सब्जी 1500। खर्च कितना आ रहा है? 11,600 रुपया। 11,600 रुपया। और उसके हाथ में कितना आ रहा है कैश? 8,000 रुपये। 9 अकाउंट में आता है, मैं मानता हूँ कहीं करता होगा, पीएफ वगैरह करता होगा या कुछ भी होगा, लेकिन अगर मान लो 8,500 भी मिलता होगा तो क्या ये 11,500 और कहाँ 8,500 या 8,000, क्या ये मुमकिन है? कैसे जी पाएंगे? क्या यही रोज़गार दे रही है हमारी भारत सरकार? यही रोज़गार है? एक तो वैसे महामारी, उसके पहले फिर व्यापारियों की हड़ताल, कपड़े की परेशानी, फिर उसके बाद मतलब पूरा साल विडंबना से घिरा रहा। और उसमें ये कठिनाई जो मैंने देखी कि जो बंदे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वाकई दोस्तों, इंसान अगर होगा ना तो उसकी रूह कांप जाएगी, आंखों में आंसू आ जाएगा। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, मैं अपील करता हूं मिस्टर विनायक मिश्रा कि प्लीज़ 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 सर, एक इंसानियत के नाते ज़रा आप खुद सोचिए, अगर आप उनकी जगह रहते तो आपको कैसा लगता। मैं बस इतना अनुरोध करता हूँ कि ट्रैफिक ब्रिगेड टीआरबी के लिए कुछ सोचा ना जाए। जो इंसानियत है, जो उनका हक है, कम से कम भाई मेरे हिसाब से तो उनको 11,000 रुपये तो देना ही चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी खास न्यूज़ के और ख़ास रिपोर्ट के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8238699876। मैं अभी बॉटम लाइन में लिख दे रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से मैं अपील करता हूँ, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मंत्री महोदय हैं, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्लीज़ इस विषय पर गंभीरता से सोचने का प्रयास किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।